धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। श्री राम। परम पिता परमात्मा की कृपा एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान का विशेष अनुग्रह संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगलमय एवं सुखदायी बने, ऐसी हम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में आर्त भाव से जो कहीं पर भी दीन दुखी प्राणी हैं, उन सब के लिए हम हृदय से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज इस टिक्के के पावन पर्व पर सबको सुख एवं शांति जो है वो प्रदान करें। हमारे महापुरुषों ने कहा, टिक्के का अर्थ क्या है? सच्चे शब्दों में टिक्का कहते किसे हैं? संसार की दृष्टि से भाई बहन के प्यार का सूचक, संत महापुरुषों की दृष्टि से मम इष्टदेव हृदय सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि त्रैलोकी का सुख तराजू के एक पलड़े में आप रख दो। त्रैलोकी का सुख तराजू के एक पलड़े में, और मन की एकाग्रता का सुख दूसरे पलड़े में। तो टिक्के का अर्थ यही है। भगवान, संत महात्मा, वेद शास्त्र सब ने एक ही बात की कि हे मन, तू अपने मन को टिक आ। आप संधि छेद करके देखें, टिक आ। अगर तू अपने मन को टिकाएगा तो मेरे आने में फिर कहीं देरी नहीं है। एक पात्र में अगर जल एकाग्र होगा तो हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा, और वही जल अगर हिलता रहे तो हमारा जो चेहरा है ना, बड़ा अजीब, जो हमारा वास्तविक चेहरा है वो नहीं दिखाई पड़ेगा, उल्टा सीधा चल विचल हिलता जुलता। इसीलिए संत कहते हैं कि पद व पदार्थों से सुख भोग सकते हो, लेकिन शांति नहीं। स्त्री से क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन परम विश्रांति नहीं। तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों ना पड़ा हो, उस धन के द्वारा शारीरिक सुख तो प्राप्त हो जाएंगे, आराम प्रस्ति मिलेगी, लेकिन मन की शांति नहीं। येन केन प्रकारेण, कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि संत पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हे मूर्ख मन, तू अपने आप को एकाग्र कर। ना हम लोगों का मन एकाग्र होता है और ना ही हमारी बुद्धि। मन अभी यहाँ बैठा है, एक क्षण में कितनी दूर सूर्य देवता हैं, वहाँ घूम कर आ जाएगा, तो एकाग्रता नहीं ना। इसलिए मन की जो गति है अति तीव्र है, अति सूक्ष्म है, अति ही गहन है। तो जो ही संत की अहत की कृपा से, गुरुदेव भगवान के विशेष अनुग्रह से जब ये हमारा मन टिक जाता है,
तो परमात्मा के साक्षात्कार होने में देरी नहीं है। परमात्मा तो है, सबके भीतर है। अगर परमात्मा ना हो तो कौन हमें अपने पास बिठाएगा, कितनी देर अधिक से अधिक। इसीलिए जो हंगता और ममता का उस आत्म तत्व के ऊपर आवरण आ चुका है, मन के एकाग्र होने पर वो आवरण जो है भाग जाता है। अपने मन को तू बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। अपने बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। अपने मन को तू प्यार टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। अपने मन को तू बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। कई जन्मों से दर दर फिरा है, कई जन्मों से दर दर फिरा है। पल पल विषयों के रस में गिरा है, पल के रस में गिरा है। पल पल विषयों के रस में गिरा है, पल पल विषयों के रस में गिरा है। नाम रस में जय जय, नाम रस में तू मन को गा ले, उसके आने में देरी नहीं है। नाम रस में तू मन को डुबा ले, उसके आने में देरी नहीं है। तू छड़ दे इस देहाभिमान को, पाले उस सर्वशक्तिमान को। तू छोड़ दे इस देहाभिमान को, पाले उस सर्वशक्तिमान को। ब्रह्मानंद की जय जय, ब्रह्मानंद की तू डुबकी लगा ले, उसके आने में देरी नहीं है। ब्रह्मानंद में तू डुबकी लगा ले, उसके आने में देरी नहीं है। अपने मन को जय हो, अपने मन को तू बंदे टिका ले, उसके आने में देरी नहीं है। तो जब हम ये अपना मन उस नाम में डुबा लेते हैं, सराबोर हो जाते हैं, फिर जो परमात्मा है वो हमसे कहीं दूर नहीं है। वैसे भी एक सिद्धांत है कि भगवत प्राप्ति के लिए न कहीं जाना और न कहीं आना। जाने आने की आवश्यकता नहीं, बस केवल जो हमारे अंतःकरण में राग द्वेष ईर्ष्या बखीली भेद बुद्धि, ये मेरा और ये मेरा नहीं है, बस जब ये भेद बुद्धि हमारी हट जाएगी फिर क्या होगा, तू ही तू, तू ही तू। फिर उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी दूसरा दिखाई नहीं देगा। ये तो है टिक्के का वास्तविक अर्थ। अब टिक्का क्यों मनाया जाता है, टिक्का मनाने का क्या कारण है? हमारे संत कहते हैं कि जब राजा बलि के द्वार पर भगवान वटुक रूप धारण करके भिक्षा लेने के लिए याचक बनकर आए थे, तो उस समय शुक्राचार्य जी ने स्पष्ट कह दिया
ये ब्राह्मण नहीं है। तो उस समय राजा बलि ने, आप जानते हैं, सुना होगा कई बार कि राजा बलि महादानी था। तो शुक्राचार्य ने इनकार किया कि छलने आए हैं तुम्हें। तो उस समय राजा बलि ने कहा, प्रभु भले भी क्यों ना हो, अगर मेरे द्वार पर स्वयं भगवान वटुक रूप धारण करके आए हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इन्हें दान जो है वो अवश्य दूंगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि संसार की दृष्टि में, जबकि शुक्राचार्य ने राजा बलि को इनकार किया कि ये छल करने के लिए आए हैं, तुम दान मत दो, तो क्या राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया? संसार की दृष्टि से, चर्म चक्षुओं से ये उल्लंघन दिखाई दिया। अब माफ करना, कुछ जो गुरुदेव को या संत महापुरुषों को मात्र बाहर की दृष्टि से, केवल बुद्धि के दृष्टि से देखते हैं, तो किसी बात के लिए मना करो ना, सीधा कहेंगे हमें तो महाराज जी की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाहर की आंख से तो देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की आंख है वो उनकी बंद है। और शास्त्र में ये भी कहा गया कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने हो सुगम ना सुख सिद्धि दे। एक तरफ से ये कहा, दूसरी तरफ से ये कह दिया कि जब ना देखिए अपने नैना, तब ना पतिए गुर के बना। दोनों बातें विरोधाभास है ना। एक तरफ से कहा जा रहा है कि गुरु के वचन में अंधविश्वास रखो, अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुयश के, बसई अमर पति। और दूसरी तरफ से जब ना देखिए अपने नैना, तो कहाँ इंसान बुद्धि को टिकाए, कहाँ लगाए? उस समय साधक की जो प्रथम सीढ़ी है उसमें तो ये कहा गया कि गुरु के वचन में उचित अनुचित, धर्म अधर्म, लाभ हानि, यश या अपयश, दोनों का विचार छोड़ दो। लेकिन जब इसका अंतःकरण पवित्र हो जाए, उस समय अपने अंदर की आँख को खोलकर विचार करे कि इस समय मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हम गुरु से प्यार करेंगे, महाराज जी हम देसी घी की गरम गरम जलेबियाँ लाए हैं ना, आप भोग लगा लो ना। अरे भले ही वो बीमार हो जाएं, हम प्यार से लाए हैं। यहाँ विचार नहीं, कार्य वो करो, काम वही करो जिससे कि तुम्हारे प्रेमास्पद को सुख की प्राप्ति हो। और सच्चे प्रेमी का लक्षण भी यही होता है। राजा जनक ने भी, जब भरत जी महाराज जंगल में मिलने के लिए गए थे, तो राम जी ने कह दिया, भरत जो तू कहेगा वो मुझे स्वीकार है। तो उस समय राजा जनक ने भरत से कहा, भरत भगवान राम को धर्म संकट में मत डालो। राम जी ने कहा, जो तुम कहोगे मैं मानूंगा, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है। हमें तो महाराज जी ने आज्ञा दी थी ना। अरे विचार तुम करो कि हम इस समय क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो महाराज जी समझ गए और उन्होंने 2 दिन के बाद वापस आने की अनुमति ली। वो एक अलग पहलू है। इसी प्रकार जब हमारा अंतःकरण पूरा पूरा पवित्र हो जाता है, तो उस समय
हमें सोचना चाहिए कि जो मेरे गुरु मुझसे कह रहे हैं, मेरी परीक्षा भी तो ले सकते हैं। और परीक्षा दिखाकर नहीं ली जाती। जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उनमें ये नहीं बताया जाता कि ऐसा करो या ऐसा, उसमें तो घुमन घेर होती है। परीक्षा का तो अर्थ भी सीधा यही होता है। किसी का हमें तो महाराज जी क्या क्या नहीं है। अरे अपनी बुद्धि से विचार करो, अंदर की आँख को खोल कर देखो कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यहाँ पर अब मन में फिर प्रश्न आ जाता है, हमें क्या पता गुरु क्या कह रहे हैं और हमसे चाहते क्या हैं। जब जीव का अंतर मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, स्पष्ट उसे दिखाई देता है कि मेरे गुरुदेव मुझसे चाहते क्या हैं। ये मत देखो कि मेरे गुरुदेव मुझसे कहते क्या हैं, ये देखो कि मेरे गुरुदेव मुझसे चाहते क्या हैं। क्योंकि मन की बुझे सो देवता, जो साधक उनकी रजा में अपने मन को लगा लेता है, उसे फिर साधना करनी नहीं पड़ती। ऐसे साधक की साधना तो स्वयं साध्य को बनना वो करते हैं। फिर वो देखते हैं कि मेरा सेवक इतना पवित्र है, इतना पतित है, इसे पावन बनाने का जो ठेका है ना वो और वो लेते हैं पतित को पावन बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर राजा बलि ने बटुक ब्राह्मण से कहा, कुछ मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम संतोषी हैं, केवल भजन करने के लिए सिर्फ 3 पग भूमि। ये जो साथ साथ मन है ना उसमें घुसता है। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तिस सब धन धूली समान। राजा बलि कह रहा है, हाथी घोड़े मणि माणिक कुछ भी मांग लो। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, कौन था ब्राह्मण? कौन था? भगवान ही तो थे। उन्होंने कहा, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र भजन करने के लिए केवल 3 पग भूमि। और कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, पृथ्वी हंसती है, मुस्कुराती है उस समय जब भाई भाई के साथ 1 गज टुकड़े के लिए मार कुटाई कर रहे हैं। भूमि भी हंसती है कि आज तक कभी कोई भी 1 इंच भूमि भी साथ लेकर नहीं गया। लेकिन ऐसा कलयुग का समय आ रहा है, कभी कभी आश्चर्य होता है और कभी कभी अंदर से पीड़ा होती है। हे प्रभु, कैसा समय आ रहा है। देखते देखते जमीन आसमान बदलता जा रहा है। अब राजा बलि वचनबद्ध हो चुके, जल मंत्रित किया और 3 पग में सुतल लोक, पाताल लोक, तीनों के तीनों लोक माप लिए। लेकिन तीसरा पग रखने के लिए जब कोई जगह नहीं, तो भगवान ने कहा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहते हैं कि मेरा शरीर। आपने देखा भगवान ने कितना विशाल रूप धारण किया उस समय। तो भगवान जो थे राजा बलि के स्थान से बहुत प्रसन्न हो गए। कहा, वर मांग। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरे महल के 52 द्वार हैं, बस मैं जिस द्वार से बाहर निकलूं मुझे आपका दर्शन हो। आंखें बंद करूं या खोलूं, कौन हो? तू ही तो, तेरे अतिरिक्त कोई। अब भगवान तो वचनबद्ध हो चुके थे, तथास्तु कह दिया।
आप भगवान राजा बलि के बामन द्वार पर कौन बनकर खड़े हैं? पहरेदार। भगवान कितने दयालु हैं। कभी हम घड़ी दो घड़ी बैठकर चिंतन करते हैं कि अगर इतना भी भगवान के साथ प्रेम करके देख, करो तो सही। मन संसार को प्रेम देता है, शरीर में प्रेम करेगा, लेकिन जहाँ करना चाहिए करते हो। ईमानदारी से बोला, करते नहीं है, कहते बहुत हैं। अब इधर लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हो रही हैं कि भगवान गए और अब तक लौट कर नहीं आए। एक दिन करुण क्रंदन कर रही थी। नारद जी का क्या काम है बोलो? संत का काम क्या होता है? सुई सुहागा संत जन, तीनों मेल करंत, कई कुहाड़ा दुष्ट जन, ते तीनों जुदा करंत। संत तो मेल कराते हैं, सुई का काम सुहागे का और संत का, तीनों का काम होता है मिलाप कराना। भ्रमण करते हुए नारद जी भजवन नारायण 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 करते पहुंच गए। अब लक्ष्मी जी रो रही थी। नारद ने पूछा, दुखी क्यों हो? तो उस समय लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान गए इतना समय हो गया, लौट कर नहीं आए। तो नारद जी ने युक्ति बता दी, लक्ष्मी तुम जाओ राजा बलि के द्वार पर जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दो। लक्ष्मी जी द्वार पर जाकर रो रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं। राजा बलि ने देखा कौन रो रहा है और क्यों। तो नारद जी के द्वारा लक्ष्मी जी को युक्ति तो प्राप्त हो ही चुकी थी। उसी समय लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे पास और तो सब कुछ है, बस मेरा एक कौन, मेरा भाई नहीं है। तो किसने कहा उस समय कि मुझे अपना भाई बना लो? राजा बलि ने कहा है ना कि मुझे अपना भाई बना लो। और था उस दिन कौन सा दिवस? भैया दूज का, टिक्के का दिन था ना। तो उसने कहा ठीक है, अब बहन की इच्छा है, भाई से जो मांग ले। तो बहन ने भाई बना लिया। लक्ष्मी जी ने कहा, बस मुझे और तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस ये जो द्वारपाल खड़े हैं ना, बस इसकी मुझे ज़रूरत है। अब राजा बलि बेचारे जो थे वचनबद्ध हो चुके थे। उसी समय लक्ष्मी जी के साथ एक रूप में भगवान चले गए और दूसरे रूप में संतों का ऐसा कहना है कि आज तक भगवान जो हैं राजा बलि के बामन द्वार के ऊपर पहरेदार बनकर खड़े हुए हैं। इसलिए संत महापुरुषों के इशारे होते हैं, कोई समझे या ना समझे। तो यमराज की पत्नी कौन है? छाया, पुत्री यमुना और पुत्र यमराज। सूर्य देवता, सॉरी गलती से कह दिया, सूर्य देवता की पत्नी कौन है? छाया, और पुत्री यमुना और पुत्र यमराज। तो छाया ने अपने भाई यमराज से कहा कि मेरे घर आओ। तो यमराज ने कहा, तुम नहीं जानती मैं हर समय कितना व्यस्त रहता हूँ। इनकार किया। लेकिन एक दिन बहन छाया ने अपने भाई से अपनी इस बात की अनुमति ले ली कि आज टिक्के का पावन पर्व है तो मेरे घर आना। अब छाया ने अपने भाई यमराज का अतिथि सत्कार भी बहुत किया, प्रेम प्यार भी किया। तो यमराज जो थे बहन के इस सत्कार को, प्यार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब वर मांगने के लिए कहा तो छाया कहती है, भैया जो आज के दिन बहन अपने भाई की स्वस्थ और दीर्घायु की मंगल कामना करे वो कभी भी
यमराज का मुंह न देखे। तो यमराज ने कहा, बहन ये तूने क्या मांग लिया? मैं कोई मालिक तो नहीं, मैं तो भगवान की आज्ञा अनुसार अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं कोई मालिक नहीं, मैं नौकर हूँ। नौकर भी अगर मालिक के ऊपर अपना ऑर्डर चलाए तो आप बताओ कि उसकी क्या दुर्गति होगी। शिष्य होकर अगर अपने गुरु के ऊपर आदेश चलाता है तो आप अनुमान लगाओ क्या वो सच्चा शिष्य कहलाने का अधिकारी है? खुद अनुमान लगाओ। हम सेवक तो बने, शिष्य बने, लेकिन हमारे अंदर शिष्यों के लक्षण नहीं हैं। जब तक लक्षण धारण नहीं करेंगे तब तक इस बुद्ध की पूजा नहीं होगी। पूजा कभी भी न तो ब्राह्मण की है और न कभी क्षत्रिय की है। पूजा हमेशा इस बुद्ध के भीतर छिपे हुए चरित्र की होती है कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। अब यमराज बेचारा बड़ा दुखी हुआ, बहन से कहा, बहन तू मुझे धर्म संकट में मत फंसा। मैं एक नौकर बनकर भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ये कठिन ही नहीं, अब तो असंभव कि कोई भी यमपुरी का द्वार न देखे। तो उसने कहा कुछ और मांग ले। उस समय बहन ने कहा, चलो ये बात भी तुम्हारी गलत नहीं है। अगर ये असंभव है तो बस मैं केवल यही कहती हूँ कि जो बहन अपने भाई की स्वस्थ और दीर्घायु की मंगल कामना करता है और बहन भाई को टिक्का लगाती है, तिलक करती है, यम द्वितीया भी इसे कहते हैं, वो अब अकाल मृत्यु का कारण ना बने। तो यमराज ने कहा ये तो करवा सकता हूँ मैं, लेकिन यमपुरी का द्वार न देखे ये असंभव। इस प्रकार यमुना ने अपने भाई को तिलक किया और एक बार हम सब फिर हृदय से सच्चे मन से सबके लिए कामना करें। ये नहीं है कि उसका भाई है तो मेरा भाई बहन सब हमारे अपने ही हैं। आर्त हृदय से प्रभु के चरणों में सब एक आधे मिनट के लिए बैठकर अपनी अपनी आंखें बंद करके उस परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करो कि हे प्रभु सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम।